औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 अक्टूबर 2021 है और आज के और पिछले चंद रोज़ के मिला जुला के हालात को देखें तो मुझे तो सच्ची बात है, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ कि पाकिस्तान में नून लीग का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ख़तरे में नज़र आता है। क्या फ़ायदा कि जब पार्टी 1, 2 या 3 नहीं 5, 6 हिस्सों में तकसीम हो जाए और वो इस काबिल भी ना रहे कि मतलब पूरे पाकिस्तान से 2-3 MNA हों और 1-2 MP हों, तो हमें इबरत नहीं हासिल करनी चाहिए आवाम को कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला उसकी पार्टी के टोटल मेंबरान की तादाद 5 या 10 है। ये कोई नई बात नहीं है। मुशर्रफ के दौर में भी यही हुआ था, जब मियाँ साहब तो अय्याशी कर रहे थे सऊदी अरब में और इधर पार्टी जो है ना वो इसी तरह से तितर बितर हो गई थी। पार्टियां पाकिस्तान में हैं ही कोई नहीं। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल पे आ जाते हैं। नून लीग की एक मतलब धड़ा है मरियम नवाज़ का, उन्होंने आज एप्लीकेशन दी है। उस एप्लीकेशन से सबसे पहली जिम्मेदारी तो इमरान खान के ऊपर ये है कि आम आवाम ये बारीकियां नहीं समझती कि हमें कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी, हमें कानून फलां चीज़ की इजाज़त नहीं देता था, हमें वो नहीं देता था। वो समझती है कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात थे, उसने इस्तेमाल नहीं किए। अगर ये रिकवरी दिए बगैर यहाँ से भाग गई और इनका अंजाम करीब नज़र आ रहा है, मेरी बातों की तस्दीक हो रही है या नहीं हो रही कि जी इनका अंजाम बहुत करीब नज़र आ रहा है। ये जो आजकल वो ना उसको वो बेनज़ीर के पुराने केस के पीछे वो मतलब रिव्यू की दरख्वास्त दे रही हैं, उसकी मतलब हवाला दे के तो मुतफर्रक दरख्वास्त दे रही हैं। ये उसी तरह से छुपने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब छुपना इन्होंने कोई नहीं है। हाँ, इनके चचा जो हैं, चचा हजूर, उनके पास कुछ थोड़े से पत्ते रह गए उनके पास। वो भी अल्लाह करेगा कि वो भी मतलब ये नैब के चक्कर में और नैब के चेयरमैन के इंतखाब के चक्कर में वो भी ज़ाया कर बैठेंगे। वो भी आजकल रफड़ में पड़े हुए हैं। तो इक़्तिदार में आना तो इनका अब ख्वाब ही रहेगा सारी ज़िंदगी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है कि ये नून लीग इक़्तिदार में ना आए। हालात तो आपके भी ठीक नहीं है, बहरहाल वो तो बाद में बात करेंगे। तो ये नून लीग हो गई। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी वाले भी अल्लाह माशाल्लाह उन्होंने भी सही लुट के खाया पाकिस्तान को, तो उनका भी इक़्तिदार में आने की ज़रूरत नहीं है। उनके भी इक़्तिदार में आने के कोई इम्कान नहीं है। असल ले दे के फिर आ जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की पार्टी को देखें तो मैं इस मामले पे, ये आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं इस मामले पे शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी पार्टी है ही नहीं। वो फैन क्लब है और शुक्र अल्लाह का फैन क्लब भी है। वो क्या उस पार्टी का फ़ायदा, एक मेंबर उधर से पकड़ा हुआ है, एक मेंबर उधर से पकड़ा हुआ है और इस्तीफे दे के कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ नून लीग में शामिल हो रहे हैं, कुछ काफ लीग में चले जाएंगे। कोई मतलब A to Z पार्टियां बनाने के बाद ये A1 और A2 पार्टियां बनानी शुरू कर देंगे तो फायदा क्या है? मतलब PTI का मुस्तकबिल भी कोई नहीं है। अब इमरान खान का मुस्तकबिल किस में है? एक वादा बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन के, वो आज भी मेरा हीरो है और ता क़यामत वो मेरा हीरो रहेगा। दूसरी बात ईमानदारी की, वो आज भी मेरा हीरो है, पीछे भी मेरा हीरो था और आइंदा ता क़यामत भी वो हीरो रहेगा। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म सियासतदान, ये इमरान खान ने ही मुझे सबक सिखाया था कि छोटी बच्ची वो आपारे में खड़ी होकर वो पूछेगी कि अंकल आप गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रहे, तो मुझे उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जमहूरियत इसी को कहते हैं। तो उसी को याद करवाते हुए उनसे मैं सवाल कर रहा हूं कि अवाम तो आपको बहुत सारी उम्मीदों पे लेके आई थी कि खुशहाली आएगी, नया पाकिस्तान बनेगा, वो ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन बना कख भी नहीं है।
और कम अज कम एक एहतसाब, और एहतसाब भी मतलब गिनती के 10-15 लोगों से वो एहतसाब तो कंप्लीट कर जाएं, रिकवरी तो करके दे जाएं पाकिस्तान को। अब ये मरियम नवाज साहबा और इनके वो क्या नाम है उनके, इनके वो शौहरे नामदार कैप्टन सफदर साहब, ये अगर रिकवरी दिए बगैर पाकिस्तान से चले गए तो फिर आपके पल्ले में रह क्या जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। तो जरूरत इस अमर की है कि आप अपने पत्ते बड़े तरीके से खेलें, ना तो अवाम को शिकवा हो कि जी ये रिकवरी दिए बगैर आप, और ना आप रोते फिरें कि जी वो मुझे कानून इजाजत नहीं देता था फलां। इन बारीकियों को पाकिस्तान की अवाम नहीं समझती। मुझे तो मतलब हमें तो आप, हम जैसों को तो आप इस तरह के वो प्रोग्राम दिखा 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 के तो हमारा तो दिमाग आप मतलब सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन अवाम तो कहेगी ना महंगाई उसी तरह से आसमानों पे पहुंची हुई है, बेरोजगारी उसी तरह से है, और रिकवरी आपने की कोई नहीं है। इसका मतलब है आप भी उनके साथ ही मिले हुए थे। तो आप कुछ ना करके भी आप भी बद्दुआएं और जलालतें लेके ही रुखसत होंगे यहां से। अगर आप इन लोगों से, सिर्फ 2 बंदों की बात करो, 2-3 बंदों की, एक हो गया बल्ला भला करे मरियम सफदर हो गई, एक हो गया इनका कैप्टन सफदर साहब हो गए, इनके शौहरे नामदार, तीसरे नंबर पे हो गए हमजा शहबाज, चौथे नंबर पे हो गए शहबाज शरीफ। 4 बंदों से रिकवरियां आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन माने पाकिस्तान की आम आवाम सारे दुख तकलीफें, बेरोजगारियां, महंगाइयां सब कुछ भूल के आपको अपना हीरो फिर से मान लेंगे। तो ये देखा जाए तो यहां इमरान खान साहब आपके लिए बहुत इम्तिहान, कड़े इम्तिहान का भी वक्त है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह दूसरी दफा दे रहा है। तो खुदारा इस पे तवज्जो दें। बाकी काम तो करने हैं, जो करें वो तो आपकी मजबूरी है, लेकिन रिकवरियों पे तवज्जो दें और 4 बंदों पे फोकस रखें। एक मरियम सफदर, एक कैप्टन सफदर, एक शहबाज शरीफ, एक हमजा शहबाज शरीफ। 4 बंदों से आप रिकवरियां कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, मैं साइकी जानता हूं पाकिस्तानी कौम की, वो सारे गम भूल जाएगी। वो इन रिकवरियों को आती दुनिया तक रहते टाइम तक याद रखेगी कि रिकवरियां करके दी थी आपने। अगर आप इनमें से ही रिकवरियां नहीं कर पाते तो फिर अल्लाह वारिस है, फिर हम आपको मतलब अब मैं क्या बात कर सकता हूँ यूट्यूब पे कि आपको दुआएं देंगे और तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ जबान चलाना, और आपने जबान से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने जबान से नहीं समझना तो फिर चाकू छुरी तो मेरे पास है कोई नहीं। और बाकी बात ये कि ये इन कामों जोगा मैं हूं भी नहीं, और इन कामों पे यकीन भी नहीं रखता। चाकू छुरी तो मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद दादा परदादा 10 नस्लों में चाकू छुरी का कोई रिवाज ही नहीं था, हथियार का कोई रिवाज ही नहीं था। तो आप मेरे पास कहाँ से आ गया रिवाज? तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और फिर मैं आखिर पे कह रहा हूँ 4 बंदे और रिकवरियां, मरियम सफदर, कैप्टन सफदर और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, 4 बंदों से रिकवरियां, ये आपके लिए टारगेट होना चाहिए। बहरहाल इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।